कविता विल्सन जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ। ऑल माई व्यूअर्स एंड माई स्टूडेंट्स प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल। बहुत जल्दी कविता विल्सन ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਈਟਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੈਂਕੂਵਰ BC ਦੇ, ਹੁਣੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ UG ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 12th ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ और इस तरह करके तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का वास्ते 4 तरह के प्रोग्राम्स ने। एंड द कमिंग इज जैन कविता विल्सन जी BC ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ Wilson ji ਇੱਥੇ ਦੇਣਗੇ। So please have a look at Kavita Wilson and a huge welcome. Could you hear me? Kavita, could you hear me baby? सुनाई दे रहा है तुम्हें? Hear me now? Yeah. I could hear you. Yes. Hi Mohinder ji, how are you? Yeah, I'm fine. आप कैसे हो? All good, ma'am. All good. I would like to thank Fly Abroad and Mohinder ji for giving me another opportunity to meet all the students and all the associates virtually. Mohinder ji is a huge, I would say, virtual platform पे इनका काफी अच्छा hold है, and I'm so thankful to you to give me this opportunity to be here with you. इवन सेम कविता जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मेरे जितने भी फेसबुक व्यूअर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी हर जगह पे जो लोग हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ब्रीफली जो है आप अच्छे तरीके से दे सकते हो कॉलेज से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड। तो आओ हम शुरू करें आज का लाइव सेशन कविता जी के साथ। सो सारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत थैंक्स जो हमें लाइव वॉच कर रहे हैं और फर्दर भी जो है हमारी इस वीडियो को देखेंगे और आगे शेयर करेंगे। कविता जी, आप मुझे बताओगे इस कॉलेज के बारे में, ये कितना पुराना कॉलेज है, इसमें कौन से प्रोग्राम्स हैं और कौन सा कमिंग इनटेक है, और इसमें जो है प्रोग्राम्स के नाम कौन से हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? Yes. So Mohinder ji, we would start with the college location, then the programs. फिर कुछ चेंजेस हुए हैं काफी, जैसा कि हम पहले मिले थे उसके बाद में काफी चेंजेस हुए हैं, and the admission requirements. Okay, fine. जी, so to start with the location of our college, हमारा जो कॉलेज है ये लोकेटेड है वैंकूवर डाउनटाउन में। जब मैं यूज करती हूँ वर्ड डाउनटाउन, इसका मतलब है दी हार्ट ऑफ द सिटी, डाउनटाउन। जैसे कि अमृतसर में आई थिंक मोहिंदर जी विल बी एबल टू टेल यू व्हाट इज द डाउनटाउन विच इज द मेन सिटी। या सो सिमिलरली वैंकूवर में जो डाउनटाउन है, जो मेन सिटी है, हमारे कॉलेज का लोकेशन इज इन द मेन सिटी। अगर आप कॉलेज की सराउंडिंग्स के बारे में बात करें, हमारा कॉलेज जो है उसके आसपास आपके पास 97 होटल्स, मोटेल्स एंड रिजॉर्ट्स है, जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। लाइक इट इज व्हेन यू आर कमिंग ऑन बोर्ड, जब आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, जब आप हमारे कॉलेज में आते हो, आप स्टडीज के साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करने की अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं। सो ऑब्वियसली यू हैव टू हैव बी इन अ सिटी जहाँ पे आपके पास काफी ऑप्शंस अवेलेबल हों। सो हमारा कॉलेज सराउंडेड है बाय 97 प्लस होटल्स, मोटेल्स एंड रिजॉर्ट्स। ऑल्सो अगर आप वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखें, दैट इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू आवर कॉलेज, जो कि 16 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम आवर कैंपस। वैन सिटी मेट्रो स्टेशन 1 minute away from our campus. That means we are having a very easy accessibility to all the public transportation. That's really very good. Yeah. और मोहिंदर जी, जैसा कि आप जानते हैं कि वैंकूवर का क्लाइमेटिक कंडीशन भी काफी अच्छा है, जैसा आप बाकी सिटीज के साथ कंपेयर करें तो। अब अगर आप बाकी सिटीज में देखें तो जनरली -5 एंड अबव टेम्परेचर रहता है, बट अगर आप वैंकूवर की बात करें, यहाँ पे समर्स में आपका जो टेम्परेचर रहता है वो है 22 to 25 डिग्री सेल्सियस,
और विंटर्स में हमारे यहाँ टेम्परेचर रहता है 2 to -5 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक प्लेजेंट क्लाइमेट है फॉर अस, राइट। तो ये एक हमारे लिए प्लेजेंट क्लाइमेट है। और ऑल्सो बीइंग अ स्टूडेंट आपको सारे क्लाइमेट इंजॉय करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। सो यू कैन सी द समर्स, यू कैन सी द विंटर्स, और you can also see the snowfall. So that is also one of the best part about Vancouver. Now, Wow. my college is specializing in hospitality, travel tourism and business programs. And Vancouver is the third largest tourist destination in Canada. So हमारे जो programs हैं ये as per the industry requirements हैं। इट्स वेरी ग्रेट। अब मुझे आप बताओगे कि कौन से स्ट्रीम के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो वो ये वाले प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं? लाइक आर्ट स्टूडेंट्स हो गए, मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या इसमें एडमिशन लेना आसान होगा या वीजा लेना आसान होगा? So Mohinder ji, as a college, we can take students from all the streams. मैं सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स को की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकती हूँ एज अ कॉलेज। एज अ कॉलेज हमारी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्टूडेंट मेडिकल होना चाहिए, नॉन मेडिकल होना चाहिए, आर्ट्स का स्टूडेंट होना चाहिए या ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट होना चाहिए। बट अगर आप वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बच्चा जो कि 12th पास्ड आउट है फ्रॉम आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या फिर बिजनेस, ये 3 स्ट्रीम से अगर वो बच्चा पास्ड आउट है वो एक बेस्ट मैच है टू आवर प्रोग्राम्स। बट उसके अलावा अगर किसी ने लाइक पीसीएम या पीसीएमबी किया है, इवन दे कैन अप्लाई, देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन कि वो नहीं अप्लाई कर सकते फॉर एडमिशन। ओके वेल, तो अभी मेन पॉइंट पे मैं आना चाहती हूँ, परसेंटेज कितने रिक्वायर्ड होंगे स्टूडेंट्स के? जी, तो वी एक्सेप्ट 55%, हम 55% एक्सेप्ट करते हैं ओवरऑल इन योर ग्रेड 12 या फिर आपका हाई स्कूल। एंड वी ऑल्सो लुक फॉर वन ऑफ द इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स। जी, तो जैसा कि आप जानते हैं IELTS बहुत कॉमन है, एवरीबडी नोज व्हाट इज IELTS। तो IELTS हम लेते हैं 6 विथ नो मॉड्यूल लेस देन 5.5। इसके अलावा हम टॉफल स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं ऑफ 61 और अ PTE ऑफ 54 विथ नो मॉड्यूल्स बिलो 48। अब करंटली जैसा कि आप देख रहे हैं दैट IELTS की डेट्स अवेलेबल नहीं है, एंड स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू राइट IELTS, तो हम ड्यूलिंगो टेस्ट ऑफ इंग्लिश भी एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर एडमिशन। But visa you will have to check with Mohinder ji, like whether it is accepted or not. But for admission we are taking Duolingo test and we take a score of 105 to 110 in the same. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਡਿਲੂੰਗਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਲੂੰਗਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS, PT, TOEFL, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ आऊगा। और मुझे बताओगे आपके ओपन बोर्ड में भी एडमिशन होता ही है कनाडा में, तो हर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में? हाँ जी, तो ये कोई yes, इसमें तो क्लियर yes, है ऑलरेडी। करेक्ट। और 2 हम सारे बोर्ड्स में या हम सारे बोर्ड्स एक्सेप्ट करते हैं, सारे बोर्ड्स लाइक NIOS, डिस्टेंस लर्निंग, ऑल बोर्ड्स आर एक्सेप्टेड along with the other boards like CBSE, स्टेट बोर्ड, ICSE बोर्ड। आप इन सारे बोर्ड्स के अलावा NIOS एंड डिस्टेंस लर्निंग के एप्लीकेशंस भी हमें भेज सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द एडमिशन रिक्वायरमेंट फ्रॉम दीज बोर्ड्स, तो हमारे जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है वो है कॉमन थ्रू आउट दी बोर्ड। तो हम 12th ग्रेड या फिर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को विद 55% इन देयर ग्रेड 12 या फिर हाई स्कूल एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि कोई भी सब्जेक्ट में आपके 45 के बिलो नहीं होने चाहिए। वेल, ठीक है जी। और ईच सब्जेक्ट का आपने बता दिया। मुझे आप IELTS के लिए यहाँ पर क्लियर करो कि 2 मॉड्यूल में अगर 5.5 है, 5.5 है, तो क्या स्टूडेंट एलिजिबल होगा एडमिशन के लिए? जी, इट इज एक्सेप्टेड। 2 मॉड्यूल्स 5.5 इज एक्सेप्टेड। अब ये 2 मॉड्यूल्स में आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग किसी में भी 5.5 हो सकता है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपका रीडिंग में इतना होना चाहिए, लिसनिंग में इतना होना चाहिए। ओवरऑल आपका 6 होना चाहिए विद नो मॉड्यूल्स लेस देन 5.5। 2 मॉड्यूल्स में एक्सेप्टेड है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ओवरऑल 6.5 बैंड होते हैं और एक मॉड्यूल में उनके 5 रह जाते हैं, तो क्या ऐसे स्टूडेंट को आप एडमिशन दोगे? सो मोहिंदर जी, ये बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है, आई वुड से, है ना, बहुत इस केस में क्या होता है दैट हम बच्चे का ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं। अगर उसके परसेंटेज अच्छे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे के परसेंटेज अच्छे हैं बट एक मॉड्यूल में उसके 5 आ गए, बट ओवरऑल 6.5 है, तो हम इस स्टूडेंट को बिजनेस एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन प्लस मेन कोर्स के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन? आपने इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज के बारे में सुना होगा बाकी स्कूल्स में, हमारे स्कूल में हम उसे बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन। तो इस प्रोग्राम में बच्चे जो अप्लाई करेंगे दे विल स्टडी इंग्लिश। ये इसका ड्यूरेशन होता है 1 से 3 महीने का प्रोग्राम होता है ये, राइट। नाउ बेस्ट पार्ट अबाउट माय कॉलेज इज दैट अगर आप बीईसी को एक्सेप्ट करते हो, अगर आपका 1 महीने के बाद में द फैकल्टी फील कि आपकी इंग्लिश लेवल इंक्रीज हो गई है एंड यू कैन हैव अ प्रोग्रेशन टू द मेन कोर्स, तो 1 महीने के बाद भी आप मेन कोर्स में प्रोग्रेस कर सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप 3 महीने ही बीईसी पढ़ेंगे। जो तो बच्चे की जो ऑफर लेटर होगी वो फर्दर जो है यूजी प्रोग्राम की भी साथ में अटैच होकर आ गई, या सिर्फ ये 2 यस या यस 3 महीने का यस यस, बीईसी प्लस मेन कोर्स आपको पूरा ऑफर आएगा। मेन कोर्स का भी ऑफर आएगा? जी जी ठीक है। 55% के हिसाब से नॉट लेस देन 45 इन ईच, यू सेड ना? जी अच्छा, मैं कहना चाह रही थी जैसे भी आप बता रहे थे कि बच्चे की अगर 6.5 बैंड्स ओवरऑल है और परसेंटेज भी आप देखोगे, इन केस परसेंटेज कम है बच्चे के 50 या 52 परसेंटेज है लेकिन 6.5 बैंड है, तो क्या ऐसे बच्चों को एडमिशन मिलेगी आपके कॉलेज में? मोहिंदर जी 55% तो मैंडेटरी है, बिकॉज ओके। रीजन बिहाइंड इज कि जैसा आपको पता है दैट हमारा पाथवे ट्रांसफर है टू यूनिवर्सिटीज, सो टू मीट दैट रिक्वायरमेंट मिनिमम 55 इज मैंडेटरी। ओके। पाथवे के जी लिए हमें कौन से यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा टाई अप है कि हम आगे बच्चों को ये पाथवे दे सकें? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ तो हम ओके, तो महेंद्र जी हमारे पास आर्टिकुलेशन प्रोग्राम है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट ट्रांसफर एंड आर्टिकुलेशन, है ना। क्रेडिट ट्रांसफर में क्या होता है कि आपने जितने क्रेडिट्स पढ़े हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके सारे क्रेडिट्स ट्रांसफर हो जाएं, राइट। बट आर्टिकुलेशन में हमारा प्रोग्राम एज पर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डिजाइन होता है, तो मोस्ट ऑफ योर क्रेडिट्स गेट ट्रांसफर्ड। तो हमारा प्रोग्राम आर्टिकुलेशन प्रोग्राम है। अब यहाँ पे हमारे पास इन कनाडा ट्रांसफर भी है और हमारे पास ओवरसीज ट्रांसफर भी है। तो इन कनाडा आर्टिकुलेशन जो हम ऑफर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कैपिलानो यूनिवर्सिटी के साथ, रॉयल रोड यूनिवर्सिटी के साथ एंड वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज के साथ। अगर आप देखें तो ये तीनों यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो हैं ये विद इन ब्रिटिश कोलंबिया हैं। Distance between VCC and Eton College is 5 minutes. Capilano and Eton College is 30 minutes. And Royal Road University जो है वो थोड़ा far है, so it's in a Victoria Island, so that's 2.5 hours away. But otherwise, everything is nearby. So you know all the other transfers are nearby. इसके अलावा हम ओवरसीज ट्रांसफर भी ऑफर करते हैं। तो ये हमारा न्यू एडिशन है मोहिंदर जी, दैट इज व्हाई आई सेड कुछ नई चीजें बताऊंगी मैं आपको इस सेशन में। तो हमारा अब ओवरसीज ट्रांसफर ऑप्शन भी है एंड वी हैव अ टाई अप विद विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन विच इज इन न्यूजीलैंड। तो अगर किसी बच्चे को न्यूजीलैंड ट्रांसफर लेना है सो दे कैन स्टडी एट ईटॉन कॉलेज फॉर 2 years, जिसके बाद उनके क्रेडिट ट्रांसफर्स हैं टू विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन टूवर्ड्स बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ इस केस में क्या होगा कि student will be eligible for post study work visa from New Zealand, not from Canada. So ये option है। And there is one more option that we have added on, that is City University of Seattle. ये US based university है, इसका एक वैंकूवर कैंपस है। आप वैंकूवर कैंपस में ट्रांसफर ले सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम आपको जो मेन डिग्री मिलेगी वो सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ सियाटल से मिलेगी and you will be eligible for a post study work visa from US. So That we means have कि increased, yeah, we have increased the options. ओके। न्यूजीलैंड में बच्चा कितने साल की स्टडी करेगा और उसमें शो मनी और फंड्स का क्या रोल होगा? जैसे कि न्यूजीलैंड में हमें फंड्स दिखाने होते हैं 6 months ओल्ड। जी, तो मोहिंदर आई जी फंड्स फंड्स तो आपको दिखाने पड़ेंगे, बट बेटर आपका वीजा सक्सेस रेशियो ज्यादा बेटर होगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी अप्लाइंग फ्रॉम कनाडा। ठीक है। मींस जी बच्चे का अगर माइंड करता है कि वो न्यूजीलैंड में जाकर सेटल होना चाहता है तो वो वहां से डायरेक्टली जो है हाँ वो जी, माइग्रेट हो यस जाएगा और उसको यस यस, ठीक है। न्यूजीलैंड में स्टूडेंट पढ़ेंगे फॉर 1.5 years, 1.5 year वो न्यूजीलैंड में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे बिकॉज न्यूजीलैंड डिग्रीज आर फॉर 3 years।
बिल्कुल। जी तो वर्क परमिट भी वहीं पर होगा, और वो पीआर अप्लाई करना चाहता हो तो वो दोबारा कनाडा आके अपनी पीआर अप्लाई करेगा, या न्यूजीलैंड में अगर उसका मन नहीं, है वो तो वो वहां पे न्यूजीलैंड। करेगा। ओके, न्यूजीलैंड में फिर वो पीआर करेगा अपनी, वो कनाडा में आकर अपनी पीआर अप्लाई नहीं कर पाएगा। जी नहीं। इसीलिए स्टूडेंट को अपना ट्रांसफर वाइजली चूज करना है, वेदर ही वांट्स टू स्टडी फ्रॉम न्यूजीलैंड और फ्रॉम कनाडा। बट हमने ऑप्शंस मल्टीपल ओपन रखे हैं सो दैट स्टूडेंट कैन ज्वाइन। या बच्चे के पास काफी ऑप्शंस हो जाएगी कि वो न्यूजीलैंड, यूएस या कहाँ जाना चाहता है। जी तो ये जी बड़ा अच्छा पॉइंट डेफिनेटली है कि बच्चे को इजीली वीजा मिल जाएगा, और आगे बच्चे की मर्जी होगी कि उसने कौन सी कंट्री में जाके सेटल होना है। तो बैंड करेक्ट। रिक्वायरमेंट्स एंड परसेंटेज की भी बातें क्लियर हो गई, कैंपस कहाँ पे लोकेटेड है। अभी आप मुझे फीस के बारे में बताओ कि यहाँ पर 1 ईयर की ट्यूशन फीस क्या होगी। जी सो मोहिंदर जी, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन कैंपस प्रोग्राम्स, अभी हमारे पास टू ऑप्शंस है। ओके, सो ऑन कैंपस है एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स है। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट ऑन कैंपस प्रोग्राम। सो ऑन कैंपस प्रोग्राम जैसे कि आप जानते हैं, इट इज वेरी कॉमन, एवरी कॉलेज इज ऑफरिंग इट। सो ऑन कैंपस प्रोग्राम के लिए जो हमारी ट्यूशन फीस है, ये रेंज करती है फ्रॉम 13,200 टू 13,800 कैनेडियन डॉलर पर ईयर, right? So that is very very reasonable when you compare it with other provinces. Also, जैसा कि आप जानते हैं that right now we are all facing the tough situation of COVID-19, right? हम COVID-19 face कर रहे हैं, all of us, and due to this we have started our online programs to support the students, right? So हमने online programs offer करना start किया है। ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है दैट यू शुड हैव अ वैलिड स्टडी परमिट। आपके पास वैलिड स्टडी परमिट होना चाहिए एंड आपके पास में वैलिड इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इन केस आप ये दोनों रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हो, आप ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस केस में आपकी जो ट्यूशन फीस है वो है जस्ट 2990 कैड पर सेमेस्टर, सो दैट इज वेरी वेरी रीजनेबल, राइट? सो दैट मीन्स कि आपका एक साल का प्रोग्राम का ट्यूशन फीस इज 5980 कैड। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 से सवा 3 लाख, सवा हाँ 3 जी। लाख तक अब फीस यस होगा बच्चे का। yes yes after the situation gets better, right, after the travel restrictions are over and once everything goes normal and जब आप travel कर सकते हो, उसके बाद में आप आपका remaining program on campus आके complete कर सकते हो। वेरी गुड। तो इसमें बच्चों जी को ज्यादा फीस का भी नहीं है कि उन्होंने इतने पैसे अरेंज करने हैं, वो एक जी लिमिटेड अमाउंट में जो है अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जी तो यस बड़ा अच्छा लगा मुझे फीस के बारे सुन के। नहीं तो बहुत सारे कॉलेजेस के 15 to 16,000 के उनकी ट्यूशन फीस होती है, तो ये जी बहुत रीजनेबल अमाउंट है, बहुत रीजनेबल फीस है। तो बच्चे के लिए डेफिनेटली बहुत, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं जैसे, कई अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है ये कि उनको बहुत कम यस फीस में जो है यस अपना। yeah and this we have students, to support the students because everybody is going through the COVID-19 situation right now. Yeah. एग्जैक्ट। और एप्लीकेशन फी के बारे में बताओगे, कुछ वेव अप चल रही है अभी एप्लीकेशन जी फी की? जी मोहिंदर जी, या सो ड्यू टू COVID-19 हम ऑल्सो एप्लीकेशन फीस में भी हम वेवर ऑफर कर रहे हैं। अभी हम अपनी एप्लीकेशन फीस हमने जीरो की हुई है एंड देयर इज नो एप्लीकेशन फीस राइट नाउ फॉर बोथ ऑनलाइन प्रोग्राम ऑल्सो एंड ऑन कैंपस प्रोग्राम ऑल्सो। दैट्स ग्रेट। और ऑफर लेटर कितने दिन में आप अभी दे रहे हो? ओके, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। 24 to 48 आवर्स। अगर आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस हैं और अगर आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स जो हमें सबमिट की है, इट इज अ क्लियर स्कैन कॉपी विथ रीडेबल डॉक्यूमेंट्स, हम आपको 24 to 48 आवर्स में ऑफर लेटर दे देंगे। सो ऑल्सो मोहिंदर जी, आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट कई बच्चे होते हैं जो कि बाकी कंट्रीज से दे हैव स्टडीड, जैसे मेरे पास कुछ बच्चे हैं ऑलरेडी ऑन कैंपस जो बाकी कंट्रीज से पढ़ के आते हैं एंड दे वुड नाउ लाइक टू ट्रांसफर themselves to one of the Canadian colleges or university, right? So जैसे कि सिंगापुर फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो सिंगापुर से पढ़ के आए हैं एंड दे वुड लाइक टू ट्रांसफर टू ईटॉन कॉलेज, या फिर कुछ बच्चे हैं जो यूएस से पढ़ के आए हैं एंड दे वांट टू ट्रांसफर टू ईटॉन कॉलेज। दिस ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल नाउ। ऑफर लेटर टर्न अराउंड टाइम इन दिस केस थोड़ा सा हाई होगा बिकॉज
व्हेन यू टॉक अबाउट क्रेडिट ट्रांसफर, जैसे कि आपने सिंगापुर से पढ़ा है, राइट? Exactly. So if you have studied from Singapore, आपके जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, we will match those subjects with our college. If possible, we will try to give you credit exemption for few subjects. लेकिन कितने सब्जेक्ट्स में आपको क्रेडिट एग्जाम्शन मिलेगा, that depends upon what subjects have you studied. So इस केस में आपकी फाइल फैकल्टीज के पास जाती है, राइट? तो इस केस में आपका ऑफर लेटर टर्न अराउंड टाइम थोड़ा सा हाई होगा, जैसे कि आई वुड से 1 वीक लगेगा, बट अदरवाइज नॉर्मल केस 12 पास स्टूडेंट 24 to 48 आवर्स। लेकिन मेरे हिसाब से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में ही सिंगापुर में स्टूडेंट जाते हैं, तो उससे रेलेवेंट प्रोग्राम भी है इस कॉलेज में, तो जी वो जी उसके बिल्कुल सेम रेलेवेंसी ही है उनकी होगी, ये क्योंकि उनका हॉस्पिटैलिटी यस मैनेजमेंट में स्टूडेंट जो है सिंगापुर कॉमन है। जी, करेक्ट करेक्ट। और कुछ चीज़ें बताओ और जो इसमें कवर ना हुई हो। वैसे तो मैंने ये सारी जितना भी है रिक्वायरमेंट्स, बैंड्स से लेकर क्वालिफिकेशन जी कितनी चाहिए और कितने उनके जो परसेंटेज ओवरऑल चाहिए, ईच में कितने चाहिए, कौन सा इनटेक है, कमिंग इनटेक कौन सा है। करेक्ट। अभी सितंबर की तो एडमिशंस अभी क्लोज हो गई होगी। हाँ मोहिंदर जी, राइट नाउ वी आर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम। अभी हम ऑनलाइन प्रोग्राम की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर अगस्त 20 इनटेक जी। सो Okay. 30th अगस्त इज द क्लास स्टार्ट डेट, सो हमारी एप्लीकेशन स्टिल ओपन है। एंड वो इसलिए ओपन है क्योंकि इसमें हम वैलिड स्टडी परमिट वाले स्टूडेंट्स ले रहे हैं, राइट? सो दैट इज द रीजन 30th अगस्त इज द क्लास स्टार्ट। इसमें आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। Very good tuition fees discount is there and no application fees is there, right? And when I talk about on campus program, जो हम on campus जो हमारे programs हैं, इसकी applications हम accept कर रहे हैं for October 20 intake। कौन से इनटेक है? अक्टूबर हो गया, जैन हो गया, सितंबर भी जी है, और नहीं मोहिंदर जी, हमारे पास लाइक अदर कॉलेजेस हैव सितंबर, सो वी हैव अगस्त इनटेक। सो 30th अगस्त हमारी क्लास स्टार्ट होती है, सो अगस्त इज आवर मेजर इनटेक। देन वी हैव इनटेक इन जनवरी, मार्च, मे एंड नवंबर फॉर कोऑप प्रोग्राम। ओके, तो हमारी ये सारी रोलिंग इनटेक्स हैं या ठीक है। वर्क परमिट तो जाके पाथवे होने के बाद ही उनको फर्दर यूनिवर्सिटी में मिलेगा, राइट? आगे जाके जो यस है आगे यस स्टडी कंप्लीट होने एब्सोल्युटली के राइट। बाद है। यस यस एब्सोल्युटली राइट। आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आपके पास ऑप्शन है, बट आपको आपका कंप्लीट प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। व्हेन आई से कंप्लीट प्रोग्राम, तो आपका कॉलेज प्लस यूनिवर्सिटी ट्रांसफर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा टू बी एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। ऑल्सो मोहिंदर जी, व्हेन वी टॉक अबाउट द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, जो मुझे लगता है एक पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना चाहिए, दैट इज गैप। कई बच्चों के पास गैप होता है, राइट, आफ्टर एजुकेशन। सो 2 years ऑफ गैप इज एक्सेप्टेड, राइट, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। 2 साल की गैप एक्सेप्टेड है, बट इफ यू हैव गैप ऑफ मोर देन 2 years, हम मैक्सिमम 4 years का गैप एक्सेप्ट करते हैं, बट विथ जस्टिफिकेशन। ओके, आप वर्क एक्सपीरियंस को गैप में लेते हो या कैसे कंसिडर करते हो? हाँ जैसे कि हाँ, बच्चे ने या अगर वर्क एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, या वर्क वर्क एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के कैन बी साथ, कैलकुलेटेड एज अ गैप। सो जैसे अब किसी के पास 4 साल का गैप है, राइट, सो डेफिनेटली 4 years में कुछ तो बच्चे ने किया होगा। मे बी इनिशियली 1 year 2 years मे बी बच्चा मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर प्रिपरेटरी एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स और समथिंग, बट उसके बाद में दे स्टार्ट वर्किंग। So you can show all these documents for your gap justification। इंक्लूडेड है वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूड जी करके 4 साल का बच्चे को मिलेगा, जी, उसमें ही बच्चे ने अप्लाई करेक्ट, करना है। यस ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने इसमें कवर की है, और भी कुछ चीजें जी याद कर लें ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी लोग इस वीडियो को आगे देखें, तो उनको इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाए। नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मुझे बोलते हैं कि आप ये वाली वीडियो निकालो, आप ये वाले कॉलेज के बारे में बताओ, तो कोई चीज़ रह ना जी जाए तो आप अभी इसमें और कवर कर सकते हो कविता जी। जी जी मोहिंदर जी। तो जैसा कि मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी दैट इफ यू हैव स्टडीड अबाउट वैंकूवर, वैंकूवर इज द थर्ड लार्जेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन कनाडा, एंड वी एट ईटॉन कॉलेज हम यूनिक सर्विस बेस्ड प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। सो वी स्पेशलाइज इन हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल टूरिज्म एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स। एंड अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखें, यू कैन विजिट ब्रिटिश कोलंबिया टूरिज्म वेबसाइट ऑल्सो
to see कि क्या promotions करती हैं government to promote the tourism industry. And also if you if you see the college website, you will know that okay, these programs are unique service based programs. As per the industry requirements, we are offering you these programs. And the best part is we are in the downtown. So जैसा कि मैंने आपको बताया, so 97 plus hotels, motels and resorts around the campus. So students will also have an option to work as part timer in the field of their studies. एक तो ये है, और दूसरा ये भी है that all the programs जो हमारे ईटॉन कॉलेज के programs हैं, सारे programs में आपके पास internship है. So we term it practicum. हम practicum बुलाते हैं इसे. आपके practicum hours जो हैं वो 150 to 300 hours के बीच में वेरी कर सकता है. But then आपके हर प्रोग्राम में इंटर्नशिप है, और ये जो इंटर्नशिप है ये आपको कॉलेज अरेंज करके देती है इन द फील्ड ऑफ योर स्टडी. सो as per आपकी क्लासरूम एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली इज देयर, बट देन यू आल्सो गेन ऑन कैंपस ऑन जॉब वर्क एक्सपीरियंस. और जो हमारा कोऑप प्रोग्राम है, राइट, co-op program में when I use the term co-op can be a paid internship, right? So co-op आपका एक paid internship भी हो सकता है, unpaid internship भी हो सकता है. So the program name is Tourism and Hospitality Canadian Experience Co-op. ये 2 साल का कोर्स है, out of which semester 2 and semester 4 student is working for 40 hours per week, which is a part of their internship. तो बच्चे के पास 1 साल का on paper work experience होता है. So that is also one of the good advantages of applying for that program. Ji, talking about discounts. So on the program like co-op program, Tourism and Hospitality Canadian Experience Co-op, इस program में हम international students को student discount offer करते हैं. It is not scholarship, it is a discount. So every student applying for this program gets a discount of 7,000 Canadian dollars. So that is also a huge money, right? और दूसरा जैसा मैंने आपको बताया, ऑनलाइन प्रोग्राम की ऑलरेडी फीस इज लाइक 2990 CAD पर सेमेस्टर, सो दैट इज आल्सो प्रीटी रीजनेबल. एंड या इन केस अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है जो कि एक्सट्रीमली आउट ऑफ द बॉक्स है, वेरी गुड परसेंटेज विथ वेरी गुड IELTS, इन दैट केस आप हमारे डायरेक्टर को डायरेक्टली, लाइक स्टूडेंट कैन राइट टू आवर डायरेक्टर डायरेक्टली एंड वी कैन सी व्हाट बेस्ट स्कॉलरशिप कैन बी गिवन टू हिम. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे फायदे हो सकते हैं स्टूडेंट्स के इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए. बैंड रिक्वायरमेंट से लेकर उनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम, अच्छे प्रोग्राम्स जिसमें कि उनको आगे जाकर PR के भी बड़े अच्छे चांसेस होंगे. हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में तो वैसे ही बहुत अच्छा स्कोप होता है स्टूडेंट्स का, और फीस भी काफ़ी अफोर्डेबल है. तो मुझे सारे प्लस पॉइंट्स ही लगे हैं आपके इस कॉलेज में, और बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के ये सारा कि बहुत प्लस पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं. दी आवाज सुनाई नहीं दे रही है. मनदीप, मनदीप, कविता ना कनेक्शन टूट गया, रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट हो रही है, दोबारा चेक करो. कविता जी ना कनेक्शन टूट गया. So I'm back, Mohinder ji. I think there was some internet error. This happens. Yeah. एक virtual session में this happens, but this is like pretty common, right? So sorry viewers, there was some error with the internet. जी. So sorry Mohinder. Kavita, again the same problem has been occurred. So yeah, last we were discussing about like all the things are very much clear to the viewers, like eligibility criteria, then the program intake and the fees and scholarships also, and each and everything. जी. And if anything is remaining, you can cover in this video. That's all, Mohinder ji, from my end. I think we have covered everything. In case any specific query is left, students and viewers, you can always text it or mail it to Mohinder ji, and we will try to revert back to you as soon as possible.
कविता जी, फिर हम ये वीडियो को एंड करें ताकि और भी कोई क्वेरी स्टार्ट हो जाए, और जिन लोगों को इस कॉलेज में अप्लाई करना है तो उनकी हम कॉल्स पिक कर रहे हैं, और उनको जो है कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई रह गई हो तो उनको दें, और आपके कॉलेज के लिए उनको एप्लीकेशन जो हम पुश करें। Definitely, definitely. Thank you, Mohinder ji, once again for giving me this opportunity. And thank you, everyone, for joining us for today's session. Stay safe, stay home, but keep applying for your colleges. Thank you. Have a great day. कविता कविता थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। और मेरे फेसबुक फ्रेंड्स और मेरे जिन्ने भी लोग इस वीडियो ने जिस प्लेटफॉर्म ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਥੈਂक्स अ लॉट। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਏ Bye, ma'am. Thank you. ਬਾਏ ਬਾਏ।